गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद आज हम अपना रिवीजन वीडियो लेने वाले हैं। रिवीजन जो दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जिनका समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और टॉपिक का नाम है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। तो जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लाइक कंज्यूमर के बारे में बताया गया था, कंज्यूमर इज़ रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट, ही इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, विदाउट कंज्यूमर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते। और बोल सकते हैं कि यू कांट इमेजिन अ मार्केट और अ कमर्शियल एक्टिविटी विदाउट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के बिना आप ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर ही नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी विदाउट कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर की मीनिंग से। ठीक है, द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमियर विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक। कंज्यूमर कहाँ से लिया गया वर्ड है? कंज्यूमियर से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू ईट और ड्रिंक। बट ये लाइक पुराना कंसेप्ट हो गया कि लाइक भैया कुछ खाना या पीना, ये हो गया उसका लाइक कंज्यूमर का मतलब हो गया। बट कंज्यूमर इज़ द वन। अब कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर इज़ द वन हु कंज्यूम्स और यूज़ एनी कमोडिटी और सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल एंड मार्केट रिसोर्सेज। कोई भी नेचुरली आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, लाइक सनलाइट है, वाटर है, एयर है, वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, या फिर आप मार्केट से परचेस कर रहे हो, सब्जियां हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। अ कंज्यूमर कुड बी एनी पर्सन, कुड बी मतलब कोई भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली भी हो सकती है, प्लस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी कंज्यूमर हो सकता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो एक अपने आप में क्वेश्चन भी है कि वाई देयर इज़ अ नीड to protect the interest of consumer, to protect the consumers from exploitation। तो नीड क्यों है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड देयर इज़ अ नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट की, जिसका नाम है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। पार्टिसिपेशन की नीड है, इसका मतलब ये बोल रहा है ज़रूरत है पार्टिसिपेशन की। इट मीन्स अभी कम कंज्यूमर्स को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के बजट को अफेक्ट करने वाले हैं, सीधा का सीधा बजट ही उनका गड़बड़ा जाएगा, वो बिना कंज्यूमर्स से कंसल्ट किए, डिस्कस किए ले लिए जाते हैं। अभी पिछले महीने देखा होगा आपने, 18 दिनों तक लगातार डीजल एंड पेट्रोल के प्राइसेस पे टैक्सेस बढ़ा के, मतलब उनके प्राइसेस को बढ़ाया गया। डीजल के प्राइसेस बढ़ना ओवरऑल आपके बजट का गड़बड़ाना होता है, क्योंकि डीजल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही सारी चीज़ें हम तक के पहुंचती हैं। और अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी कमोडिटीज़ की भी प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर को महंगे में मिलने वाली हैं। तो बोला गया है कि भी इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट, हैंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो इसके एक रीज़न ये भी हो गया कि भैया कंज्यूमर्स का नीड एंड पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आपको उनसे पूछना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेशराइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अपने बढ़े हुए डिसीजन जो प्राइसेस हैं उसका डिसीजन जो है उसको रोल बैक कर सके। रोल बैक करना मतलब वापस लेना। ठीक है, देन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि लाइक बहुत इन्फॉर्मेशन की कमी होती है हमको। अभी क्यों होती है? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स। बहुत मुश्किल होता है ना, सेलर्स बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चरर्स बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा बोला है कि लाइक कंज्यूमर्स जो होते हैं वो डायनामिक वर्ल्ड मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट। डायनामिक भी है, मतलब कॉन्स्टेंटली हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है वो चेंज भी होते रहता है, एंड कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है वर्ल्ड, एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड। कंज्यूमर्स जो हैं वो वाइडली स्कैटर्ड है, पूरे एरिया में फैले हुए हैं। टुडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। मार्केट में हर टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको, हर वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब जो लोकल हैं वो भी हैं, एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी हैं, बाहर से आए हुए प्रोडक्ट्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, देन देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सही हो और जिस पर आप भरोसा कर सको, ये इन्फॉर्मेशन आसान नहीं होती है किसी भी एक नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए लेना। ठीक है, तो परचेज़ करने से पहले ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। बट नाउ डेज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग देयर इन्फॉर्मेशन, देयर प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट्स, और जो उनकी वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट आता है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब एक तरीके से कंज्यूमर्स बहुत लापरवाह होते हैं, उनको लाइक बोल सकते हैं कि वो हमेशा इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देंगे, सेलर की गलतियों को इग्नोर करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर करते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम पर पहुंच चुका है, नई हाइट्स पे पहुंच चुका है।
इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय बिजनेस। इग्नोरेंस बोल रहा है कि भैया जो मेन कॉज है, हम लापरवाह हैं, इसी चीज़ का बेनिफिट लेता है कौन? सेलर बेनिफिट लेता है कि वो हमको लगातार एक्सप्लॉइट करते जा रहा है। कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। हमको पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमको पता ही नहीं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक एक्ट भी है। हमको राइट्स के मार्केट कंडीशंस कैसे तय होती हैं, कौन तय करता है, ठीक है, प्राइस लेवल्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, ये सब चीज़ें कैसी होती है। प्रोडक्ट डिटेल्स की मैं बात करूँ तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक फ़ैन का ऐड आया हुआ जिसमें दिखाया गया कि भैया वो जितनी भी बैक्टीरियल एयर होती है, बैक्टीरिया होते हैं हवा में, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको फ्रेश एयर मिलती है उससे। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो गलत तरीके से दिखाई जाती हैं। ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में भी आएगा, गलत तरीके से दिखाई जाती हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो ये था इग्नोरेंस, मतलब लापरवाह होते हैं हम, बेपरवाह होते हैं हम, अनअवेयर होते हैं हमारे राइट्स को लेकर। दिस इज़ द मेन रीज़न, मेन कॉज जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन आज तक के कंटिन्यू है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। इट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं बट कंज्यूमर्स सपोर्ट नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। लाइक कंज्यूमर्स आर लाइक कि कौन करे इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कौन आवाज़ उठाएगा, कौन प्रोटेस्ट करेगा, कौन विरोध करेगा ऐसी चीज़ों का। तो ये रीज़न होता है कि हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं और वाइडली स्कैटर्ड है हम लोग पूरे इंडिया में। आप सोचो ना, 130 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने लोग कंज्यूमर्स होंगे? 100 करोड़, 110 करोड़ कंज्यूमर्स होंगे। इतने सारे कंज्यूमर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आना, माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनसे लड़ना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा मैं, बट ये डिफ़िकल्ट टास्क है। मैं इम्पॉसिबल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर बिफोर इंडिपेंडेंस आप एक बड़ा मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, लोगों को एक कर सकते हो, 30-35 करोड़ लोगों को एक कर सकते हो, तो इट इज़ पॉसिबल कि आप एक कंज्यूमर मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। बट नाउ डेज़ लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो कंज्यूमर जनरली इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कैसी छोटी छोटी चीज़ों पे क्या आवाज़ उठाना और क्या बातें करना। कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड, आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और अपोजिटली देखेंगे तो जो सेलर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, उन लोग का यूनियन है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड सेलर्स आर इन बेटर पोजीशन देन कंज्यूमर्स। जाहिर सी बात है वो लोग बेटर पोजीशन पे हैं। कंज्यूमर के साथ में चीटिंग, कोई कंज्यूमर आवाज़ नहीं उठाएगा। बट अगर सेलर के अगेंस्ट में कोई चीज़ हो रही है, लाइक मान लेते हैं गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है जो सेलर्स के फेवर में नहीं है, तो सारे सेलर्स क्या करते हैं? हड़ताल कर देते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन को रोल बैक मतलब वापस ले, ठीक है। एंड दे आर पावरफुल। कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन। इन्फ्लुएंस मतलब लाइक दे आर डिसाइडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन? सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। वो जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रहे हैं उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? बस हम लोग सामान खरीदते जा रहे हैं, हम लोग चीज़ें लेते जा रहे हैं। जियो ने 399 में फ्री चीज़ें दी, सारी कंपनियां ने 399 में दी, फ्री में स्टार्ट की देना, मतलब 3 महीने का प्लान या 1 महीने का जो भी प्लान था वो, राइट। अब वो लोग 599 ले रहे हैं और हम 599 में भी परचेस कर रहे हैं। कल अगर वो 999 भी कर देंगे 3 महीने का, तो अब तो भी हम लेंगे। वाई? बिकॉज उन लोगों ने हमको एक तो एडिक्टेड बना दिया है, मतलब हम इन सब चीज़ों के, इंटरनेट के एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं, इनको एडिक्शन हो गया है ये सब चीज़ों का हम लोगों को। तो हम लोग कितना भी वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी चेंज करें, हम लोग वो यूज़ करना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कि लाइक एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दिस पावरफुल सेलर। बिल्कुल नहीं लड़ सकता। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इतना पावरफुल एक्ट है कि एक सिंगल कंज्यूमर भी काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है। और आप सोचो कि अगर एक सिंगल कंज्यूमर इतना सब कुछ कर सकता है, एंड इफ़ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, अगर वो एक हो गए, इकट्ठा हो गए, कंज्यूमर्स इकट्ठा हो गए, तो कितना सब कुछ चेंज किया जा सकता है। स्पूरियस गुड्स की बात की जाएगी तो चाइना ने सबसे ज़्यादा स्पूरियस गुड्स भरा है हमारे देश में। चाइना ने, स्पूरियस का मतलब होता है नकली, डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डुप्लीकेट और लो क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं होते बिल्कुल भी। क्योंकि दिया देयर इज़ इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा है। 80% मार्केट जो है, स्पेशली दिल्ली का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गया, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स से भरा पड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैन ऑर्डनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जेन्युइन प्रोडक्ट और इट्स इमिटेशन। बिल्कुल नहीं। एक गांव से या फिर अपना जो छोटा सा शहर है, गोंदिया है, बालाघाट है, ये सब जो छोटे शहरों के लोग होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डिस्टिंग्विश करना। फिर डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा इमिटेशन मतलब उसका कॉपी है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो FSSAI, उसके अलावा फिर FPO है, FPO के अलावा और भी अलग अलग दिए हुए हैं, एगमार्क है, हॉलमार्क है। ये मार्किंग अगर है तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर इमिटेशन से या फिर डुप्लीकेट है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पे। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अभी
कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आप देखिए हर कंपनी मिसलीड कर रही है अपने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। अभी संतूर का ऐड देखा मैंने कि संतूर से अगर आप दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार हाथ धो, 2 बार दिन में नहाओगे तो आप कोरोना से प्रोटेक्ट हो सकते हो। बीच में एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, बाबा रामदेव ने अचानक से क्या किया था, कोरोनिल नाम की एक दवाई जो कि ये बता के लॉन्च की गई थी कि ये कोरोना की मेडिसिन है और कोरोना 4 दिन ये दवाई कंज्यूम करने के बाद में कोरोना इससे नेगेटिव हो जाता है। बट इतना प्रोटेस्ट होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने क्लैरिफाई किया कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे इनको लाइसेंस इशू किया था, हमने कोरोना वैक्सीन के नाम पे लाइसेंस इशू नहीं किया था। तो एक तरीके से न्यूज़ चैनल्स ने भी सपोर्ट किया कोरोनिल को, उन लोगों ने मिसलीड किया एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कि भैया ये कोरोना की ही वैक्सीन है। तो इस चक्कर में क्या हो सकता था, काफ़ी सारे लोग मतलब इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते या फिर ख़रीदना स्टार्ट कर देते। बट बाद में क्लैरिफाई किया गया, जब नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर किया तो उसमें क्लैरिफाई किया गया कि कोरोनिल जो है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर दवाई है। ऐसे बहुत सारे एड्स आपको देखने मिलेंगे जो कहीं ना कहीं मिसलीड करते हैं कंज्यूमर्स को। जितने भी हेल्थ ड्रिंक्स हैं, बोर्नविटा, बूस्ट हो गया, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लेन है, सब मिसलीड करने वाले होते हैं। डिओड्रेंट्स के ऐड होते हैं मिसलीड करने वाले। उसके अलावा जितने भी फिर और भी बहुत सारे ऐड आते हैं जो मिसलीड करते हैं कहीं ना कहीं। देन आते हैं हम लोग मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी, धोखे वाली जो चीज़ें कर रहे हैं लोग, फ्रॉडुलेंट चीज़ें ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे व्यापारी ही करते हैं, बड़ी कंपनियां भी करती हैं फ्रॉडुलेंट। अभी देखो वोडाफोन जैसी इतनी बड़ी कंपनी है बट कॉल ड्रॉप का बहुत बड़ा इशू है। कॉल ड्रॉप मतलब लाइक कॉल लगने से पहले ही कर जाना या कॉल लगा और सामने वाले ने उठाया तो ही कर दिया, ये फ्रॉडुलेंट है। कहीं ना कहीं हम हमारे साथ में क्या कर रही हैं, कंपनियाँ चीटिंग कर रही हैं, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट कर रही हैं। कुछ कंपनियाँ मिलकर मोनोपोली बना के रखी हुई हैं, अब वो जैसे टर्म्स डिसाइड करेगी वैसे हमको चीज़ें परचेज करना पड़ता है, ठीक है। एंड अनएथिकल मतलब विच आर अगेंस्ट द सोसाइटी, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, वो हार्मफुल है, राइट। ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। मैनी टाइम्स कंज्यूमर गेट डिफेक्टिव, बिल्कुल मिलता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कंपनियां बोलती हैं अमेजॉन वेरीफाइड है, फ्लिपकार्ट वेरीफाइड है एंड ऑल। इन्फीरियर एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स, इन्फीरियर गुड्स भी मिलते हैं, सब स्टैंडर्ड गुड्स भी मिलते हैं। मतलब जो प्रॉमिस किया गया था, जो दिखाया गया था गुड्स, वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्टेन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट सच मैल प्रैक्टिसेस। कुछ ना कुछ तो तरीके होने चाहिए। तो कंज्यूमर्स ने भी अपना क्या किया हुआ है, ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है। कंज्यूमर्स के लिए टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कि अगर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस आपके साथ में की जाती है किसी भी सेलर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो आप कंपनी के उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या फिर ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट में मेल करके उस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऑम्बड्समैन होता है, ऑम्बड्समैन मतलब ग्रीवेंसेस सॉल्व करता है कंज्यूमर की। IRDA ने वो ऑम्बड्समैन का अपॉइंटमेंट किया हुआ है, राइट। ट्रस्टीशिप मतलब केयर टेकर। तो यानी अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन मतलब गांधी जी की बात हो रही है यहाँ पे, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटीज़ वेल्थ। बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी ने ही सारे रिसोर्सेज दिए हैं बिजनेस को, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, लाइक मैन पावर दिया हुआ है, रिसोर्सेज दिए हुए हैं, फिजिकल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, लैंड दिया हुआ है, ठीक है। पैसा सोसाइटी की लगा रही है। सो इट इज़ देयर ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, वो पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करे, ठीक है। दिया हुआ है कि देयर फॉर दे शुड यूज़ दिस हिज वेल्थ, जो उनके पास वेल्थ है, जो आ रही है, पैसा आ रहा है, उसको लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। लोगों के बेनिफिट के लिए मतलब कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में पैसा खर्च करे जिससे आम इंसान का भी थोड़ा बहुत भला हो सके। लाइक प्रोवाइडिंग दैम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक डोनेटिंग एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस डोनेट कर सकती है, या फिर डिसेबल लोगों को ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना। तो ये सब चीज़ें वो लोग कर सकते हैं, बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि कोई भी बिजनेस बिना सोसाइटी के सपोर्ट के नहीं चल सकता। तो इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउसेज कि वो लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। देखिए कैसा होता है, सरकार का काम होता है कानून बनाना एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन, बट उसका बेनिफिट तो लोग ही लेंगे, है ना। बेनिफिट आपको खुद को लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सरकार के सारे काम थोड़ी ना सरकार के होते हैं। सरकार ने कानून भी बना दी, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, उसके बाद सरकार आपको आके कानून का बेनिफिट भी देगी, ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं सरकार ने एक कानून लेके आई जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी बिल, जिसमें कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इतने मतलब कम से कम दाम में चावल, गेहूँ एंड जो भी नमक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कानून बनाई हुई, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके लो। सरकार आपको खाना बना के तो नहीं खिलाएगी ना,
तो सेम वैसे ही है कि लाइक सरकार ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। द एक्ट हैज़ गिवन सम राइट्स टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने काफ़ी सारे राइट्स दिए हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स कि वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब उससे अच्छे तरीके से हो सकता है। एट द सेम टाइम कंज्यूमर हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू, कंज्यूमर शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइल परचेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो पहला उसमें दिया हुआ है कंज्यूमर शुड यूज़ हिज राइट्स। जब तक के राइट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई मीनिंग का नहीं है, वो एक्ट कोई काम का ही नहीं बचता आपके। तो आपको आपके राइट्स का इस्तेमाल, अब राइट्स कौन कौन से हैं, लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन मांग, ठीक है, ये उसकी ऑब्लिगेशन भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उससे इन्फॉर्मेशन मांगें। राइट टू सेफ्टी, ठीक है, कंज्यूमर हैव मैनी राइट्स विद रिगार्ड्स ऑफ गुड टू द गुड्स एंड सर्विसेज, दे मस्ट बी अवेयर। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स हैं कौन कौन से, ऑफ देयर राइट्स वाइल बाइंग। राइट टू बी हर्ड, अगर कोई सेलर या मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कोई डिफेक्टिव पीस आपको थमा देता है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेंट अबाउट दैट। कंप्लेंट नहीं करोगे तो फिर बेवकूफ़ बनते जाओगे, बार बार बेवकूफ़ बनते जाने वाले हो आप। इसलिए ज़रूरी है कि आप राइट टू बी हर्ड आपका राइट है, राइट टू रिप्रेजेंट आपका राइट है, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस का मतलब है अवेयर होना। अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी किस चीज़ों को लेकर अवेयर होना है ये बात कर रहा है यहाँ पे। वाइल बाइंग द कंज्यूमर शुड इंक्वायर अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, लिखित में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखो आप, क्योंकि बोलने को तो सब बोल लेते हैं कि यार बेस्ट क्वालिटी है, A1 क्वालिटी है, एंड अबाउट द क्वांटिटी, प्राइस, यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे प्री प्लानिंग बाइंग में है, वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें परचेज़ करने गए हैं उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें परचेज़ करने आ जाते हैं जो हमारे कोई काम की नहीं होती, बट ड्यू टू अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट और द सेल्समैन टेक्निक, जो सेल्समैन की सेल्स टेक्निक होती है उसके झांसे में फंस जाते हैं और कोई ऐसा गुड्स परचेज़ करके लेके आ जाते हैं जिसकी फ़िलहाल में हमको कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कॉशियस होना पड़ता है आपको कि क्या चीज़ें आपके काम की हैं, ठीक है, कितने बजट में वो आ रही हैं, ये सब चीज़ों को लेकर आपको एकदम सचेत रहना पड़ता है। नेक्स्ट आता है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट में ऐसा है भैया कि देखो, अगर किसी लड़के के साथ में या लड़की के साथ में छेड़खानी हो रही है और अगर आप उस छेड़खानी का कंप्लेंट नहीं करोगे तो इससे जाहिर सी बात है जो गुंडा मवाली आपको छेड़ रहा है उसके हौसले बुलंद होते जाएंगे। सेम यहाँ पे भी है, सेलर मैन्युफैक्चरर अगर कोई गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, वो आपके साथ में आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, और अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हो तो उनके हौसले बुलंद रहेंगे और वो ये प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रहेंगे। तो कंप्लेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न। अगर कहीं रेस्टोरेंट में गंदा खाना परोसा गया है आपको, या मान लेते हैं 3 दिन पुराने तेल में तले हुए समोसे आपको दे दिए गए हैं, तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर होगा आपको उसके पास जाके उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। इफ़ कंज्यूमर हैव सम कंप्लेंट अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका नुकसान क्या है? अ डिले इन कंप्लेंट में रिजल्ट इन एक्सपायरी ऑफ गारंटी एंड वारंटी। साइड सी बात है, आपने बोला चल ठीक है जान दो यार, छोड़ो, तो गारंटी और वारंटी में एक्सपायर हो सकती है इसकी, और उसका नुकसान आपको ही होना है, सेलर या मैन्युफैक्चरर को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। समटाइम्स कंज्यूमर इग्नोर द डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ बिजनेसमैन विच इनकरेजेस अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। आपके सामने कोई इलीगल चीज़ हो रही है, गलत काम हो रहा है, अगर आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो इससे गलत काम करने वाले लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं। ये तो जग जाहिर चीज़ है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, इसमें आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। क्वालिटी कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब द कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। क्योंकि वो गुड्स सस्ता मिल रहा है इसलिए चलता है कि थोड़ी लो क्वालिटी का भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भले दाम ज़्यादा लो बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दे शुड नॉट बाय इन्फीरियर स्टफ आउट ऑफ ग्रीड ऑफ फॉर लेस प्राइस। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर, हम लोग देखते हैं कि सस्ता कहाँ मिल रहा है, अच्छा का नहीं देखते, हम लोग देखते हैं सस्ता कहाँ मिल रहा है। इफ़ द कंज्यूमर बिहेव लाइक दिस, अगर आप सस्ते के पीछे भागोगे, ठीक है, तो देयर कैन नॉट बी एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम देम फ्रॉम एनी सेक्टर, ठीक है। अभी जैसे जियो ने 399 में प्लान लेके आया, 399 का प्लान था, सस्ता था, सब लोगों ने जियो में कन्वर्ट, कुछ लोगों ने पोर्ट कराया, कुछ लोगों ने नई सिम कार्ड ले ली। अब जियो ने एक तरीके से अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लिया है। अब आपको वो सर्विसेज अच्छी दे या ना दे, आप एडिक्टेड हो चुके हो, तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना बेनिफिशियल होता है, ठीक है, बट चीज़ें ऐसी परचेज़ करनी चाहिए जो हमारे बजट को भी सूट करें, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर क्वालिटी वो अच्छी नहीं दे रहा है तो आप बिल्कुल वो चीज़ को चेंज कर सकते हो।
इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय क्वालिटी गुड्स। अब वो क्वालिटी आपको समझ में कैसे आएगी? द सिम्बल ऑफ सच एज ISI, ये अच्छी क्वालिटी का गुड्स है। एगमार्क, हॉलमार्क, FPO, FASSAI एक्सेट्रा आर इंडिकेटिव ऑफ द गुड्स क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो इस टाइप के आपको लेने पड़ते हैं गुड्स जिस पे ये हॉलमार्क वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, इंडिकेशन होता है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं। तो उसके अंदर बिवेयर फ्रॉम एग्जेगरेट एडवर्टीजमेंट, बड़ा चढ़ा के दिखाए हुए जितने भी ऐड हैं उनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। द सेलर इन्फॉर्म्स द कंज्यूमर अबाउट देयर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एडवर्टीजमेंट। यूजुअली द सेलर एक्सेगरेट द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स इन एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल बस क्लोजअप किया और एकदम सितारे चमकने लगे दांतों में, इस टाइप का दिखाता है। ठीक है, एकदम लड़की के मुंह पे भाप छोड़ा आपने और लड़की एकदम इम्प्रेस हो जाती है। ये बड़ा चढ़ा के दिखाने वाली चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आपने रेड बुल पिया और आप में एकदम ब्रॉक लेसनर जितनी ताकत आ गई, यानी पहलवान बन गया है बिल्कुल रेड बुल पीने के बाद में। ठीक है, गाड़ी की बैटरी भी चार्ज हो जाती है रेड बुल पीने के बाद में, इतना मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये सब चीज़ें फेक होती है, मतलब एक्सेगरेट बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ये। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टीजमेंट। जो दिखाया गया है क्या वही फैक्ट है या फिर ये सब फर्जी चीज़ें चल रही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको समझिए। ठीक है, डिमांड ऑफ इनवॉइस एंड गारंटी एंड वारंटी कार्ड। अपने को जस्टिफाई में भी एक क्वेश्चन है कि अपने को वारंटी कार्ड एंड ये सब चीज़ें मांगनी पड़ती हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपके पास में इनवॉइस है, गारंटी एंड वारंटी कार्ड है, तो कल चल के अगर प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट निकलता है तो आप क्लेम कर सकते हो, या तो कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो, या फिर उसको रिप्लेस करने बोल सकते हो, या रिपेयर करने बोल सकते हो। इनवॉइस मतलब आपने ये दुकान से ये चीज़ परचेस की है, ये प्रूफ तो है एटलीस्ट आपके पास में। बट अगर आपके पास में ना इनवॉइस है, ठीक है, बट इनवॉइस है बट आपने गारंटी कार्ड भी नहीं लिया और वारंटी कार्ड भी नहीं लिया, तो आप किसी भी तरीके से उसका रिप्लेसमेंट या रिपेयर का डिमांड नहीं कर सकते। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू ऑलवेज डिमांड इनवॉइस, गारंटी और वारंटी कार्ड। अब ये इनवॉइस कंज्यूमर्स लेते नहीं हैं, कंज्यूमर्स भी बेवकूफ़ है ना। इनवॉइस मतलब पक्का बिल मतलब इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लाइक CGST, SGST। टैक्स लगेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वही प्राइसेस 300-400 रुपये बचाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, इनवॉइस नहीं मांगते, कभी डिमांड नहीं करते हैं। प्री प्लान्ड बाइंग मतलब हर कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, जैसे आप राशनिंग करते हो, राशनिंग में आपका एक बजट होता है कि इतना बजट हमको राशनिंग में लगाना है। ठीक है, इतना ही बजट जाएगा राशनिंग में। मान लेते प्री प्लान बाइंग नहीं है और आप सुपर मार्केट में घुस गए, तो सुपर मार्केट में तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट होते हैं वहाँ पे, ऐसे लाइक इतने तड़कीले भड़कीले एडवर्टीजमेंट होते हैं कि आप ऐसी चीज़ें भी परचेज़ कर लोगे जो आपको लेनी नहीं थी। मतलब उस वक्त उन चीज़ों की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, शादी के लिए परचेजिंग करने जाना है, बट प्री प्लान्ड नहीं था कि क्या परचेज़ करने जाना है। तो दुकानदार जाहिर सी बात है कि वो आपकी दुखती नस पे हाथ रखेगा और आप समझ जाएगा कि ये शादी के लिए परचेज़ करने के लिए आए हैं, और आपको ऐसी चीज़ें वो थमा सकता है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं थी, और अल्टीमेटली ऐसा परचेज़ आपके बजट को बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी लेना है, उसके अलावा दिया हुआ है कौन से गुड्स आपको लेना है, एस्टीमेट ऑफ द गुड्स, कितनी क्वांटिटी कैसी क्वालिटी के लेना है, कितना बजट है आपका, ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स का मतलब होता है भैया कि टीम वर्क। अकेले कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, जब तक कि कोई भी काम आप मिल के नहीं करोगे, आप कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन पर क्या कोई भी चीज़ नहीं रोक सकते। सिंपल सी चीज़ है, कुछ बच्चे अभी क्लास में आए थे तो मैंने उनको बताया भी था कि लाइक आप जंगली कुत्तों को देखो तो उनके ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होते हैं शिकार करने के लिए। जब वो लोग शिकार पे निकलते हैं तो पूरे जंगली कुत्ते एक ही मतलब शिकार की तरफ भागते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है। ठीक है, टीम वर्क होता है। लॉ एंड का जो प्राइड होता है वो भी ऑर्गेनाइज होता है, मतलब मिल के काम करते हैं वो लोग। तो आपको अगर कोई भी गलत चीज़ें रोकनी है तो आपको मिल के काम करना पड़ेगा। एक अकेला आदमी माल प्रैक्टिसेस को कुछ हद तक के तो कम कर सकता है बट रोक नहीं सकता, तो इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा एंड मिल के काम करना पड़ेगा अगर आपको ये सब गलत होने वाली चीज़ों को रोकना है तो। ओके, तो ये रिवीजन वीडियो था दोस्तों, इसको देखिए अच्छे से, इसको समझिए। अगर इसके बाद में भी आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ कॉल करें या फिर मैसेज करें। ओके, बाय।